जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अभी भी जो है वो मैसेजेस आते हैं जी, आपका नंबर नहीं मिलता। ये सर हमारा नंबर है, ये मैंने रेड कलर का दायरा बना दिया, इस पे आप हमसे राब्ता फ़रमाइए। लेकिन राब्ता फ़रमाने से पहले ये ज़रूर जो है वो ज़हन में रखिएगा कि हम काम बहुत स्लो करते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। आज जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से 162 पॉइंट निकाले हैं और कुछ नहीं निकला। मैंने कुछ शेयर्स के लेवल्स वगैरह देखे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ठक-ठक करके लोअर कॉप कैप्स नहीं लगे, कोई फ़ॉल नहीं हुआ कुछ। तो इट्स अ स्टेबल यानी कि बताने का मकसद ये है, यार एक तो मुझे वो याद आया कि 24 तारीख के हवाले से यार आप लोग जो है वो कुछ ज़्यादा पैनिक कर गए हैं, हालाँकि मैंने बात किसी और अंदाज़ में की थी। अब मुझे तो वो क्या कहते हैं वो शेर याद आ रहा है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। यार वो मैंने मशवरा दिया था कि देखिए मार्केट की अच्छी मूव है, इस मूव से फ़ायदा उठाइए और अगले हफ्ते में जहाँ मुमकिन हो कुछ पोज़ीशंस काट लीजिएगा। इस चीज़ को एज़ ए मशवरा लिया करें। आप उससे पैनिक जनरेट ना करें और आपको पता है मैं तो पैनिक जनरेट करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, बल्कि पैनिक को काटने वाला बंदा हूँ। पैनिक तो मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह होने नहीं दिया। तो इसलिए आप दोस्तों को भी सिर्फ़ एक वो मशवरा दिया था। आप उसके मुताबिक देख लें, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको फ़ॉलो करना है। दिल माने फ़ॉलो करें, दिल ना माने तो फ़ॉलो ना करें। हम तो ट्रेडिंग भी दिल से करते हैं। हमारा दिल ना माने हम ट्रेड नहीं करते। और मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहता हूँ कि जी हम अगर कुछ शेयर रिकमेंड करें और आपका दिल ना माने तो छोड़ दें उसको, कोई बात नहीं और कोई और ट्रेड कर लें। तो इसलिए जो 24 तारीख वाली जो बात है ना उसको थोड़ा-सा लाइट लें। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि जी क्या करें, क्या करें? यार वो मैंने तो सिर्फ़ एक मशवरा दिया था, अब उसके मुताबिक फ़ैसला तो आपने करना है ना कि आपकी अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि वो कोई बाय सेल के हवाले से नहीं है। सिर्फ़ एक मशवरा है, उसका वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी मतलब आप 24 को पोज़ीशन काट दें और 27 को पता लगे जी कि मार्केट ने 1000 पॉइंट डाल दिए हैं और आप वो मेरे दुआले हो जाएँ। दुआले समझते हैं ना? इसलिए नो भाई नो वो क्या कहते हैं हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे और किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं लेंगे। वो क्या कहते हैं वो बस में लिखा होता है ना सवारी अपने सामान की खुद हिफाज़त करे। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो की खुद हिफाज़त करें। अच्छा जी, ख़ैर गपशप शुरू में ही हो गई। ऑल शेयर की बात करें कुछ नहीं निकला यार, कुछ नहीं निकला, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ 60 पॉइंट हैं, नथिंग। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ इसको देखना ही नहीं चाहिए। आगे चलें जी और देखते हैं केएमआई 30 येस, ये थोड़ा सिग्निफिकेंट ज़रूर है कि जिस दिन मार्केट के अंदर देखिए देखना ये होता है कि मार्केट में केएसई 100 में इज़ाफ़ा कितना हुआ उस इज़ाफ़े का इम्पैक्ट ऑल शेयर पर क्या है और एक छोटे से इंडेक्स जो कि केएमआई 30 काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं इसके अंदर, उस पर इसका क्या असर हुआ? जिस दिन मार्केट के अंदर 500 पॉइंट्स पड़ते हैं, केएसई 100 के अंदर, उस दिन केएमआई 30 के अंदर सिर्फ़ मेरा ख़्याल है 725 या 740 पॉइंट्स पड़े थे। कोई थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए तो बराए मेहरबानी इग्नोर कीजिएगा। जबकि आज केएसई 100 में से सिर्फ़ 150 पॉइंट्स निकले हैं। और इसमें से निकले हैं 620। इसका मतलब ये हुआ कि केएमआई 30 जो है ये अभी भी अंडर प्रेशर है। लिहाज़ा जो चीज़ें अंडर प्रेशर होती हैं उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नज़र किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी चाहिए कि अगर आपने उसके अंदर पोज़ीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो फिर जहाँ पर थोड़ी-सी बस रुके उसमें सवारी फ़रमाइए। लेकिन अगर आपके पास वो पहले से मौजूद है, तो फिर भी आप अपना कोई देख लीजिए कि आपने कहाँ पे पोज़ीशंस काटनी है। तो गौर फ़रमाने वाली बात है कि एक चीज़ के अंदर बढ़ोतरी उतनी नहीं हुई जितना उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज़ें होती हैं। और कुछ नहीं होता यार, कोई वो गिद्दड़-सिंगी नहीं होती। यही चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ आपने मुख़्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स तो अटेंड की होंगी, मैंने भी की हैं। वो छोटी-मोटी ट्रेनिंग तो हम भी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस वक़्त आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, तो वो सामने बैठा हुआ बंदा जो बातें कर रहा होता है ना,
अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ ना, बल्कि अक्सर आप फरमाते भी होंगे, तो आपको लगेगा यार ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता है, तो ये क्या बता रहा है? असल में वो बंदा हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ तरतीब ठीक कर रहा होता है और उसने कुछ नहीं करना होता। वो गैर मुल्की भी जाके बैरून मुल्क जाके भी अगर आप कोई मुख़्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स अटेंड करें ना, ख़ैर हमने तो बहुत सारी कर रखी हैं। तो शुरू-शुरू में ना बड़ी उकताहट होनी शुरू हो जाती थी कि यार लो, ये तो वही बातें कर रहा है जो मुझे भी पता है, तो मेरा इधर आने का क्या फ़ायदा हुआ? वो बाद में फिर उस्ताद साहब ने कान खींचे और उन्होंने कहा कि ज़रा गौर करो। तो जब गौर किया तो पता चला कि सर ठीक है वो बातें वो बंदा वही करता है। लेकिन वो जिस तरतीब से करता है ना, उस तरतीब को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए चीज़ें जो हैं ना वो तरतीब के साथ चलती हैं और तरतीब ना हो तो फिर आपको पता है इंसान और जानवर में फ़र्क भी सिर्फ़ तरतीब का ही है। ख़ैर बात अब किसी और तरफ निकल जाएगी, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ख़ैर बात चली थी कि टेक्निकल एनालिसिस में ये छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसको देखना होता है। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। राइट, सर्किट ब्रेकर इतनी मार खाने के बावजूद भी माशाल्लाह से 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं। कौन-कौन सी हैं? देखते हैं हमारी पसंद की कोई कंपनी है। यस, पाक डाटाकॉम और निशात चुनिया आज फिर अपर कैप हुआ। रोज़-रोज़ अपर कैप नहीं होते। आगे चलें, एक्साइड हुआ, वेरी गुड। लो जी, क्रेसेंट स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स आज फिर हुआ। लगता कुछ लोगों ने मेरी बात कल वाली सुन ली थी कि इसमें बाय की कॉल जनरेट हुई है। यश ही करें यार, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी और लोर लॉक की बात करते हैं। लोर लॉक में कुछ नहीं है यार, इग्नोर करें इन दोनों को ही, इनमें कुछ नहीं है। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में देखें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वेरी गुड, डब्ल्यूटीएल की वजह से और टीआरजी की वजह से। दोनों में अच्छा वॉल्यूम था आज। फूड दूसरे नंबर पर है, उसके साथ सीमेंट भी है, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ भी हैं। राइट, पावर जनरेशन भी है जी। पावर जनरेशन तो है ना जी, फिर पावर जनरेशन में तो आजकल काफ़ी धूम मची हुई है। एल्टन एनर्जी की वजह से उन्होंने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया। हाँ, मुझे याद आया, वो एक दोस्त ने मैसेज किया था कि जी एल्टन एनर्जी को ज़ीरो वॉल्यूम के साथ कैप लगा है, तो क्या इसको कंसीडर करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि एल्टन एनर्जी का उतनी उसकी अपनी प्राइस नहीं है, जितना उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो जिसके पास है, वो क्यों बेचेगा? बल्कि मैं तो अब आप मैं अगर आपको थोड़ी-सी खुल के बात बताऊँ ना, तो मेरे ख़्याल में जिसके पास वो शेयर है, उसको बेचना नहीं चाहिए। अब ये ज़ बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? हालाँकि मुझे काफ़ी सारे वो मैसेजेस भी और वो स्क्रीनशॉट्स भी कि जी वो ये खरीदेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सर जिसके पास है, उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं और जिसके पास नहीं है, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? समझा करें बात को। कुछ चीज़ों को समझना भी चाहिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। छोड़ दें और बहुत सारे शेयर्स हैं, जो नाम बदल के आए हैं, वो बेहतर हो जाएँगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं डब्ल्यूटीएल बहुत अच्छा वॉल्यूम था 20 मिलियन लेकिन कल की निस्बत वॉल्यूम कम है। उसके बाद अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो हम ये एक लाइन लगाया करते हैं आजकल, एवरेज वॉल्यूम कल तकरीबन कोई 10 मिलियन के करीब था और आज एवरेज जो है वो तकरीबन ये एवरेज का जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, ये बेसिकली यहाँ पे इस इतना फिट नहीं होता। एवरेज के सिर्फ़ बताने का मतलब ये होता है कि कमोबेश इससे कम वॉल्यूम जो है वो किसी में नहीं लगा। ठीक है ना? बाकी एवरेज निकालेंगे वो तो डिफरेंट निकलती है ना? ये तो सिर्फ़ वैसे ही ज़रा लफ़्ज़ ठीक है। वॉल्यूम अगर देखें तो वो आज को इतना अच्छा नहीं है। कल जो हमने देखा था तो मिनिमम वॉल्यूम जो था वो तकरीबन को 10 मिलियन के करीब था और आज 5 मिलियन है। 10 और 5 में आधो-आध का फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को भी ज़रा जो है ना वो गौर फरमाइएगा। दूसरी बात ये है कि यार वो 24 तारीख वाली मैंने बात की थी, वो सारा ऐज़ ए मशवरा की थी। आप उसको ऐज़ ए मशवरा ही लें। आप लोग तो सीरियस ही हो गए हैं यार उसमें।
लोग जो है वो मुझे कुछ तो एक एक आध ऐसे भी मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि आप तो पैनिक जो है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन आपने इस बार जो है वो पैनिक फैला दिया है। तो सर माज़रत, अल्फ़ाज़ वापस 24 तारीख वाले। वैसे मैं अपनी जगह पे कायम हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर आप दोस्त अहबाब उसकी वजह से पैनिक में आ रहे हैं, तो फिर सर माज़रत, अल्फ़ाज़ वापिस, ठीक है ना? सर आपने फ़ैसला करना है अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक। हमने सिर्फ़ एक चीज़ देखी, कबल अज़ वक़्त आपके साथ डिस्कस की कि हाँ, मेरा ख़्याल है कि इस तरह से कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपने 24 तारीख से पहले पोज़ीशनें लाज़िमन काटनी है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला कीजिए और बराए मेहरबानी पैनिक ना होइएगा, क्योंकि पैनिक तो मैं खुद भी नहीं होता और अपने दोस्तों को भी नहीं होने देता। और वीडियो के अंदर भी मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं। मार्केट में से कमाएगा वही जो मार्केट में खड़ा रहेगा, ठीक है ना? तो इसलिए बराए मेहरबानी पैनिक ना करें, उससे फ़ायदा उठाएँ। जो मैंने बात कही है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखिए, आज की कैंडल कोई बुरी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल है। ठीक है, इसके ऊपर विक है लंबी, लेकिन इतनी बुरी कैंडल नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ परेशानी का हमें सामना हो। अब इसमें आप एक चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा ये गौर फरमाइए, ये ज़रा लाइन ये देखिए, जो गौर करना है वो क्या है? गुज़िश्ता जो कल वाली ये कैंडल थी, ठीक है? उससे आधी कैंडल भी ये वाली रेड कैंडल नहीं है, ठीक है? लिहाज़ा मार्केट के ऊपर प्रेशर ज़रूर आया है, लेकिन इतना प्रेशर नहीं आया कि हम ये समझें कि कल मार्केट जो है वो बस उसमें से 1500 पॉइंट्स निकल जाएँगे। हाँ, अलबत्ता तरीन साहब ने कोई काम ना दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मिनी बजट है वो सर पर है। मैं आज वीडियो बनाने से पहले देख नहीं सका न्यूज़, नहीं तो मैं उसमें भी इसमें कोई ना कोई तड़का ज़रूर लगा देता कि वो क्या करने जा रहे हैं। इस किस्म की कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, तो बाकी बहरहाल इट्स ओके, मैं कोई इतना परेशान नहीं हूँ आज की कैंडल से। बाकी हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस वक़्त, वो मैंने आपको पिछले हफ़्ते ही बता दी थी कि इस वीक में हम मैक्सिमम सेल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैश पर आ जाएँ और आने वाले दिनों में हम उससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी ये आपके लिए सर कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे दोस्तों के लिए है। आप भी दोस्त ही हैं यार, अब गलत मतलब ना ले जाइएगा। सिर्फ़ वैसे एक बात की थी, अ, आगे आपकी मर्ज़ी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलते हैं जी और देखते हैं कि आपका आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी भी 48 पर खड़ा है और गुज़िश्ता चंद दिन से अगर आप गौर करें, तो आरएसआई जो है, वो इसी 45, 47, 48, 40, 45, 40 से 50 की रेंज के अंदर साइडवेज़ हुआ हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा फिर बताता चलूँ कि गुज़िश्ता चंद दिन से आरएसआई साइडवेज़ है, तो गुज़िश्ता कम से कम 3 से 4 दिन से। लिहाज़ा कोई अपवर्ड बड़ी मूव और कोई डाउनवर्ड डाउनफॉल हमें देखने को नेगेटिविटी नहीं मिली। उसकी रीज़न क्या है? मेरा ख़्याल ये है कि मार्केट बजट का इंतज़ार कर रही है ताकि तफ़सील से बजट बयान हो जाए। क्योंकि जब तक कोई चीज़ मिनिस्टर के मुँह से नहीं निकलती, कोई नोटिफ़िकेशन जारी नहीं होता, उस वक़्त तक वो चीज़ जो है वो एक अफ़वाह की शक्ल इख्तियार होती है उसमें। हाँ, न्यूज़ वो किस वक़्त बनती है जब वो ऑथेंटिकली किसी ऑथेंटिकल बंदे के मुँह से निकले। समझ आ गई बात की सर? तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि मार्केट इंतज़ार में है। अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ओआईसी के मामले में से कुछ नहीं निकलना और निकलना भी नहीं था। मैंने इसलिए उसको इतना डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो इर्रेलेवेंट है। आगे चलें जी और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है। मैकडी ने कल जनरेट की थी, कल नहीं बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं इसने बाय की कॉल जनरेट कर रखी है। फ़िलहाल मैकडी जो है वो अपनी अपनी बात पर कायम है और अभी तक मार्केट के अंदर जो ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है और ये इसके बढ़ते हुए हिस्टोग्राम है। आज 162 पॉइंट निकलने के बावजूद भी जो ये आखिरी हिस्टोग्राम बना है, वो पिछले हिस्टोग्राम से भी बड़ा है। लिहाज़ा एक कंटिन्यूटी जो है मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी की, वो मैकडी शो कर रहा है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप ये एंगल देखें ब्लू का,
ये जो ब्लू लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर वो चश्मा लेके आ सकूँ, क्योंकि कभी-कभी चश्मा नहीं भी आता। नहीं आ रहा यार, रहने दे नहीं आता तो ये जो एंगल है, इसमें भी किसी किस्म की कोई कमी वाक़या नहीं हुई। देखिए, जिस वक़्त मैकडी के अंदर हो चाहे आप आरएसआई को देखें, इन दोनों की लाइन जिस वक़्त आप स्टडी करें ना, तो उसका एंगल ज़रूर देखा करें। अगर एंगल जो है वो चेंज हो, तो देन आप स्ट्रैटेजी चेंज करें। लेकिन अगर एंगल जो है वो अपने प्रीवियस एंगल को फ़ॉलो किए हुए है, देन इट्स अ गुड साइन। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 जो मैकडी की ब्लू लाइन है, उसके ज़ाविये में कोई फ़र्क नहीं आया, इट्स सेम। और दूसरी चीज़ ये है कि आज भी बनने वाला हिस्टोग्राम जो है वो गुज़िश्ता हिस्टोग्राम से थोड़ा बड़ा है। तो ये दोनों चीज़ें बहरहाल एक पॉज़िटिविटी को अ, बयान कर रही हैं। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। इसको करते हैं बंद और एक ट्रेंड लाइन मेरा ख़्याल है कि शायद ट्रेंड लाइन लगा देनी चाहिए अब। अभी मेरा नहीं ख़्याल यार, नहीं, अभी नहीं। अभी कुछ नहीं है। तो आखिर में एक बार फिर जो है ये बताते चलें कि सर मार्केट जो है अभी फ़िलहाल हमें तो नेगेटिव नज़र नहीं आ रही, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी पॉज़िटिव नहीं हुआ। अब मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव कब होगा? अगर मार्केट जो है वो 45,000 पर जाती है, देन मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 43,500 और 44,500 के दरमियान में घूमती रहती है, तो इसको हम कहेंगे साइडवेज़। अगर वो 44,000 से नीचे जाती है, तो फिर डाउनफॉल कंसिडर होगा। अब ये 2-3 चीज़ें मैं आपको आज बताता चलूँ। ये लाइनें लगा ही लें थोड़ी-सी ताकि ज़रा बात करने में आसानी हो जाए। देखिए, ये तकरीबन जो है वो 45,000 का लेवल है, ठीक है? ये रहा आपका तकरीबन कोई 44,500 का लेवल, ठीक है जी? और ये रहा तकरीबन आपका ये काली लाइन जो है ना, ये तकरीबन रहा आपका 44,000 का लेवल, ठीक है? अगर मार्केट जो है वो इन दोनों लेवल्स के अंदर मूव करती है, तो देन इट्स कॉल्ड साइडवेज़। लेकिन ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव होगा। दोबारा फिर बता दूँ, अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के अंदर 44 और 45 के दरमियान अगर सफ़र करती है, तो ये कहलाएगा साइडवेज़। अगर जो मार्केट है वो 45 को तोड़ के 45,500 की तरफ जाती है और उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर कहलाएगी मार्केट पॉज़िटिव। और अगर मार्केट जो है वो 44,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जाती है, तो देन ये कहलाएगी डाउनफॉल। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल क्या बनती है। बहुत-बहुत शुक्रिया यार, खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में सिर्फ़ एक गुज़ारिश करना थी आपसे कि यार हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बराए मेहरबानी कोशिश ये किया करें कि टेक्स्ट करके पहले थोड़ा-सा टाइम ले लें और फिर आप जो है ना वो बात फ़ोन कॉल करें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकें। दूसरी बात ये है मैं तकरीबन आज गुज़िश्ता रोज़ ही तकरीबन गुज़िश्ता वीडियो से ये कहता आ रहा हूँ, आज भी रिपीट करता चलूँ कि सर हमारे साथ काम करने के लिए अगर आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को ज़हन के अंदर ज़रूर रखें कि हमारे पास ऐसी कोई गिदड़-सिंगी नहीं है कि जिससे आप रातों-रात अरबपति हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत स्लो काम करते हैं, इसलिए वही दोस्त अहबाब राब्ता फ़रमाएँ जो स्लो काम करना चाहते हैं। जिनको 2 या 3 शेयर्स ऐसे चाहिए कि जिनमें बस आने वाले दिनों में अपर कैप लगने वाले हैं, तो सर हमारे पास ऐसी कोई गैबी किस्म की कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, ट्रेडिंग करते वक़्त अपने दिल की बात ज़रूर सुना करें। अगर दिल मुतमईन हो, तो ट्रेड किया करें, वरना उस दिन ट्रेड ना किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।